कृष्ण और रुक्मिणी संवाद सुन रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है ये, और गृहस्थों के लिए तो समझो कि अमृतवाणी है। थोड़ा सा भगवान राम और सीता जी के बीच भी एक संवाद हुआ, जो लगभग एक चीज तो दोनों में समानता है। यहाँ भी रुक्मिणी जी बेहोश होकर के गिर गई, उसका कारण एक ही था कि उन्हें भय हुआ कि ये हमसे अब दूर होना चाहते हैं। और यही बात रामचरितमानस में भी, जब भगवान वन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, उस समय तो सीता जी के साथ जो संवाद है वह सुनने लायक है। यहाँ भी सीता जी को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान हमसे वियोग दूर हटना चाह रहे हैं, हमको दूर करना चाहते अपने जीवन से, कुछ ही दिन के लिए भली क्यों न हो। सीता जी की आयु उस समय में मात्र 18 साल की थी। राम जी कह रहे हैं कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, असुनि अपजस मोहि देई है लोगु। हंस गवनी, हंस गवनी नहीं, हंस गवनी माने वन गवन के कई भगवान ने दुख गिनाए, डर दिखाए कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देई है लोगु। जौ हठ करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। दुख गिनाने शुरू किए कि जौ हठ करहूं प्रेम बस मामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। रहूं भुवनी अस हृदय विचारी, चंद्रवदन दुख कानन भारी, चंद्रवदन दुख कानन भारी। बहुत डर दिखाया। और आगे यहाँ तक कह दिए, जैसे रुक्मिणी जी से भगवान जब वार्तालाप कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कब जाकर के रुक्मिणी जी बेहोश हो रही है। यही हालत यहाँ भी, भगवान एक पर एक आगे बात बढ़ा रहे हैं। और आगे यहाँ तक कह दिए कि सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखाओ, जो न करई सिर मानी, असो पछिताई अघाये उर, अवश्य हो हित हानि।
हृदय में भरपेट पछताता है वह आदमी कौन कि सहज सुहृद गुण स्वामी सीख। इनों के बात को जो नहीं सुनता है, अजो न करई सिर मानी सो पछताई अघाई उर अवश्य हो हित हानि। भगवान के जो भगवान सीता जी के प्रियतम हैं, जैसे रुक्मिणी जी के प्रियतम कृष्ण भगवान, वैसे ही जब प्रियतम की इतनी कठोर वाणी सुनने के बाद क्रोध नहीं आया। जो शिक्षा है, शिक्षाप्रद बात है, दोनों जगह देखो क्रोध नहीं आया। अभी के समय में क्रोध सबसे पहले आ जाता है। जरा सा इधर उधर बात हुआ, क्रोध आ जाता है। और क्या आ गया सो देखो, लोचन ललित भरे जल सिय के, आंख में अश्रु आ गया। लोचन ललित भरे जल सिय के, उन्हें लगा कि मेरे स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। सीता जी के मन में बात क्या आ गई सो देखो, उतना भय दिखा रहे हैं, लेकिन सीता जी के मन में क्या, तजन चाहत, मुझे छोड़ना चाहते हैं। रुक्मिणी जी के भी मन में ही बात आ गई। तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। और क्या उत्तर दिया सो सुनो। आहा, कि पिय वियोग समय दुख जग नाही, कि पिय वियोग समय दुख जग नाही। और क्या कहा कि तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपर सुरपुर नरक समान। रघुकुल कुमुद विधु, कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, हे चंद्रमा, आप मेरे लिए जैसे कमल को खिलाता है चंद्रमा, वैसे आपको देखने से ही हमारा मन खिलता रहता है। तो वही करे कि तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। और आगे कहती है कि तनु धनु धाम धरनी पुर राजू। जितनी बात देखो, ये शरीर, धनु धन, धाम, धरनी, अपुर, राजू, पति विहीन सबु शोक समाजू। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, अपति विहीन सबु शोक समाजू। प्राणनाथ तुम्हें बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। क्या सुंदर, क्या सुंदर सीता जी के द्वारा देखो अमृतवाणी कि जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना जीव के देह
शरीर में अगर जीव न हो, जीवात्मा न हो, तो किसको हम क्या कहेंगे। और बिना जल के नदी, तो जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। सीता जी कह रही है निचोड़ कि आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। और छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमि कोकी। जैसे दिन में चकवी रहती है, वैसे मैं आपके छीनू छीनू प्रभु पद कमल बिलो कि आपके चरण कमल को सिर्फ मैं देखता रहूंगा। आप जितना ऊपर डर बताए, कोई भय नहीं, मैं तो चकवी की समान आपको सिर्फ आपके चरण कमल को देख कर रहूंगा। आपने मुझे बहुत दुख और बहुत से भय विषाद और संताप गिनाए। देखो रुक्मिणी जी को भी तो भगवान ने ठीक ऐसे ही बहुत सारे दुख, भय, विषाद, संताप गिना दिए थे कि तुम मेरे जैसे गरीब से विवाह कर लिया, तुमको शिशुपाल जैसा उतना अमीर राजा, हम निर्धन आदमी, हमारे माता पिता का भी पता नहीं है, क्या तुम रुक्मिणी कर लिया। यही बात भगवान ने बहुत सारे दुख, बहुत से भय, विषाद और संताप गिनाए। लेकिन देखो कि प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधान। आपका वियोग जो है ना, सब मिल करके भी नहीं उतना, लवलेश के समान कह रहे हैं। बताओ। अतः राम जी, जब राम जी ने जान लिया ऐसा जी में जानकर, सीता जी के हृदय को जब इस तरह से समझ गए, ऐसा जी में जानकर, और कह रही है कि हे सुजान शिरोमणि, अब अंतिम बात करे कि अब मुझे नहीं छोड़िए। रुक्मिणी जी तो बेहोशी हो गई। विनती बहुत करो का स्वामी, अरे विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। आस कही सिए विकल भय भारी, रुक्मिणी जी की तरफ विकल हो गई। आस कही सिए विकल भय भारी, बचन वियोग न सकी समारी। ये देखो वियोग शब्द आ गया ना, सीता जी के एकदम मन में यह बात आ गई। भगवान कुछ डर नहीं दिखा रहे हैं, ये वियोग, हम वियोग करना चाहते हैं। अस कही सिए विकल भय भारी, बचन वियोग न सके समारी।
वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, भगवान शरीर से भी नहीं वचन से कह रहे हैं। वचन से भी वियोग की बात सुनकर सीता जी अत्यंत विकल हो गई। और यही स्थिति तो कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी से कौतुकी किया था, हंसी मजाक करने के लिए उनके पलंग पर जाकर बैठ गए। और देखो क्या हुआ, पलंग पर तो बैठ गए, हुआ क्या हुआ तो उसको सुनिए, तब हम लोग फिर आगे सुनेंगे। अभी तो हम कथा गा ही रहे हैं। तो रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वरण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। भगवान ने सब कुछ कह दिया था। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वाले का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया हो। साफ शब्दों में कहती है कि जिसका नाम आप कहे शिशुपाल वगैरह, उसका तो ये अभागिनी स्त्री मिले जिसके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया हो, ऐसे स्त्रियों को ये पति मिले। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है, ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूंछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर क्या है देखिए, मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणार बिंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। हे कमल नयन, आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ। आपने जैसे कहा था कि तुम तो सुंदरी हो, मैं तो काला कलूटा हूँ, तो कहते हैं कि मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। आप तो उदासीन हैं, फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। क्या सुंदर जवाब है।
कुलटा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुलटा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। इतनी बात बोलकर वो तो बेहोश हो गई थी। भगवान ने चतुर्भुज के रूप में प्रकट होकर और चारों भुजा से अलग अलग तरीके से रुक्मिणी जी को होश में लाया पहले, और तब इतना वार्तालाप पुनः हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सो सुनो कि साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं है होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कूकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसीलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहने के कारण अनेकों प्रकार के छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया। मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह
सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। भगवान देखो क्या सुंदर जवाब भी दिए, सुंदर सा उत्तर, संतुष्ट कर देने वाला। तो हम लोग सुने कि जो कुछ भी भगवान ने भगवान कहे थे कि हम तो काले हैं, तो यदि गोरे होते तो क्या होता। काले पर तो दुनिया मर जाती है। आप कहते हो माखन, माखन के बहाने चित्त को चुराने आपका धन, आप माखन के कहते तो माखन चुराने जाते हैं, तुम तो सबका चित्त चुराते थे वहां जाकर के। और कहते हो धन, आपका धन, अरे आपका धन तो नाम का धन है। जिसके पास अगर है ये नाम का धन तो सब धन उसके सामने बेकार है। आपका नाम रत्नाकर क्यों पड़ा? क्षीर सागर में ही तो आपका निवास है। कहते हो जो समुद्र में हम जरासंध के डर से छुपे रहते हैं, आपका तो वही स्थान ही है। देखो कितना सुंदर जवाब था। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 लाला जो तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ओ मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ सोने की यह जो होती न जाने क्या करती, ओ सोने की यह जो होती न जाने क्या करती, जब बांस की ही होके इतना तड़पाती है, जब बांस की होके इतना तड़पाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अब जवाब दे रहे हैं रुक्मिणी जी। गोरे यदि होते तो
गोरे यदि होते तो ना जाने क्या करते, गोरे यदि होते तो ना जाने क्या करते, ना जाने क्या करते, ना जाने क्या करते। जब काले रंग पे भी, जब काले रंग पे भी दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पे भी दुनिया मर जाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ इतना तड़पाती है, ओ घायल कर जाती है, ओ पागल कर जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।